उल्लू, गधा और बंदर की दोस्ती की कहानी। एक घने जंगल में 3 अजीब दोस्त रहते थे। एक उल्लू, एक गधा और एक बंदर। तीनों का मिलकर एक अद्भुत बंधन था, जो इस जंगल में सबसे अनोखा माना जाता था। इस कहानी में हम उनके रिश्ते की जड़ों को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे यह अनोखी दोस्ती वक्त के साथ मजबूत होती गई। उल्लू की चालाकी। जंगल के एक कोने में एक पुराना और बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसके अंदर एक उल्लू का घर था। उल्लू का नाम शमशीर था और वह जंगल के सबसे समझदार जीवों में से एक था। उसकी आंखें बहुत तेज थीं और वह रात में उड़ते हुए सब कुछ देख सकता था। शमशीर ने अपनी चुपचाप और सोच समझ कर करने की आदत से जंगल में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वह हमेशा जंगल के दूसरे जानवरों को सलाह देता और मुश्किल हालात में उनसे मदद करता। गधे की सच्चाई। गधे का नाम रघु था और वह अपनी सरलता और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रघु हमेशा हर काम में कड़ी मेहनत करता, चाहे वह घास का ढेर लगाना हो या फिर जंगल के दूसरे जानवरों की मदद करना हो। उसकी कड़ी मेहनत के कारण जंगल के जानवर उसे बहुत आदर देते थे। हालांकि रघु थोड़ा मंदबुद्धि था, लेकिन उसकी सच्चाई और मेहनत ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। बंदर की मस्ती। बंदर का नाम बबलू था और वह हमेशा मस्ती में रहता। बबलू को पेड़ों पर कूदना, शरारत करना और हंसी मजाक करना बहुत पसंद था। वह अक्सर शमशीर और रघु के पास आकर उनसे मजेदार बातें करता और जंगल के बाकी जानवरों को हंसाता। उसकी मस्ती और चंचलता ने उसे सबका प्रिय बना दिया था, लेकिन उसकी इस शरारत से कई बार समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती थी। पहली मुलाकात। एक दिन रघु जंगल में घास की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था। उसे भूख लगी थी और वह जंगल के एक किनारे पर उगी हरी घास की ओर बढ़ा। तभी अचानक बबलू, जो पेड़ की शाखाओं पर कूद रहा था, रघु के पास आ गया और कहा, अरे रघु भाई, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्यों न तुम मेरे साथ थोड़ी मस्ती करो? घास तो हमेशा होती है, मगर मस्ती का क्या है? रघु मुस्कराया और कहा, बबलू, तुम्हारी बातें तो हमेशा मजेदार होती हैं, लेकिन मुझे आज घास की जरूरत है। फिर कभी मस्ती करेंगे। तभी शमशीर, जो अपने घर से बाहर आ रहा था, यह दृश्य देखता है और कहता है, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? रघु मेहनत कर रहा है और बबलू मस्ती कर रहा है। दोनों के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, जंगल में खुशी फैलाना। शमशीर की बातों ने दोनों को शांत किया। रघु ने कहा, तुम सही कहते हो, शमशीर। मुझे अपनी मेहनत करनी चाहिए और बबलू को अपनी मस्ती करने दो। बबलू हंसी में बोला, और तुम दोनों मेरे साथ मस्ती में थोड़ा सा समय बिता सकते हो। पहला संकट। कुछ दिन बाद जंगल में एक बुरा तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश ने जंगल के कई पेड़ों को उखाड़ दिया और कई जानवरों के घर नष्ट कर दिए। रघु का घर भी तूफान में क्षतिग्रस्त हो गया। वह बहुत दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह टूटे-फूटे घर से बाहर निकला और मदद के लिए शमशीर और बबलू को ढूंढने निकला। शमशीर अपने पेड़ पर बैठा था और हवाओं का निरीक्षण कर रहा था। जैसे ही रघु वहां पहुंचा, उसने शमशीर से कहा, मेरे घर का क्या होगा? तूफान ने उसे तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया। शमशीर ने अपनी आंखों को चौड़ा किया और कहा, फिक्र मत करो, रघु। हमें कुछ करना होगा। हम सब मिलकर तुम्हारा घर फिर से बना सकते हैं। बबलू भी आ गया और उसने कहा, मैं जंगल के सारे पेड़ों से लकड़ी तोड़कर लाऊंगा। तुम दोनों तैयार रहो, मुझे काम में मदद चाहिए होगी। तीनों ने मिलकर रात भर मेहनत की। शमशीर ने अपनी समझदारी से पूरे काम को सही तरीके से प्लान किया
रघु ने पूरे दिल से मेहनत की और बबलू ने अपनी चंचलता का उपयोग करते हुए सामान लाने में मदद की। अगले दिन रघु का घर फिर से बनकर तैयार हो गया। रघु ने कहा, धन्यवाद दोस्तों, अगर तुम दोनों साथ न होते तो मैं कभी यह सब नहीं कर पाता। एकता की ताकत। समय के साथ इन तीनों दोस्तों की दोस्ती और भी गहरी होती गई। शमशीर की समझदारी, रघु की मेहनत और बबलू की मस्ती ने उन्हें एकजुट किया और यह जंगल में सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जंगल में एक नई समस्या आई। एक बड़ा शेर, जो पहले कभी इस इलाके में नहीं आया था, जंगल में आकर सबको डराने लगा था। शेर के डर से सारे जानवर अपने घरों में छिपने लगे थे। शमशीर ने कहा, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। अगर हम सब एकजुट होकर काम करें तो हम शेर का सामना कर सकते हैं। रघु ने कहा, मैं शेर से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बबलू ने शरारत करते हुए कहा, और मैं तो सबसे आगे रहूंगा शेर को डराने में। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। शमशीर ने अपने तेज दिमाग से शेर की आदतों का अध्ययन किया। रघु ने अपनी ताकत से उस योजना को जमीन पर उतारा और बबलू ने अपनी चपलता का उपयोग किया। एक दिन शेर जंगल के बीचों बीच आकर दहाड़ने लगा। तभी बबलू ने पेड़ से नीचे गिरकर शेर के सामने चिल्ला दिया, तुमसे ज्यादा ताकतवर 3 दोस्त यहाँ खड़े हैं। अगर तुम हमें परेशान करना चाहोगे तो हम सब मिलकर तुम्हें हरा देंगे। शेर हंसा और कहा, तुम तीनों मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन शमशीर की चालाकी ने शेर को घेर लिया और रघु की ताकत ने उसे ललकारा। बबलू की मस्ती ने शेर को इतना चक्कर में डाल दिया कि वह डरकर भाग गया। दोस्ती का सबक। उस दिन के बाद से शेर ने कभी भी जंगल में कदम नहीं रखा। रघु, शमशीर और बबलू ने एकता का संदेश जंगल के हर कोने में फैलाया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर तीनों अलग अलग तरीके से काम करें तो भी वे बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं।